रुख करांगे वड्डी खबर दा। अहमदाबाद पहुंचे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटना वाली जगह तो उन्होंने वालों जायजा लिया जाएगा। हॉस्पिटल भी जाएंगे जिथे कि जख्मियों के नाल उन्होंने वालों मुलाकात की जाएगी, क्योंकि जिथे लगातार इस हादसे को लैके वक्-वक् एजेंसियों के वालों जांच की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घटना वाली जगह का पहुंचे सन। जख्मियों का हाल भी उन्होंने वालों जानिया गया। तो हुण ये वड्डी जानकारी, वड्डी खबर सामने आ रही है कि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लेन हादसे वाली थां का उन्होंने वालों दौरा किया जाएगा। जख्मियों का भी प्रधानमंत्री हाल जानणगे। कल भी प्रधानमंत्री के ट्वीट करते हुए इस दर्दनाक हादसे लैके डूंघे दुख का प्रगटावा किया गया। जिहड़े लोगों की जान गई उन्होंने परिवारों के नाल वालों हमदर्दी जताई गई। उन्होंने कहा कि सरकार पूरा देश पीड़ितों के नाल है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घटना वाली जगह पर पहुंचे सन, जायजा लिया गया सी। जख्मियों का उन्होंने वालों हाल जानिया गया। तो इस विचाले वड्डी खबर सामने आ रही है कि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लेन हादसे वाली थां का उन्होंने वालों दौरा किया जाएगा। दरअसल जिस तरीके कल दोपहर वेले ये दर्दनाक हादसा वापरदा, इस दर्दनाक हादसे के 242 के 241 यात्रियों की जो कि जान जा चुकी है। उन्होंने परिवारक मैंबरों के लगातार DNA सैंपल ले जा रहे हैं। DNA मैच करके उस तो बाद ही मृतकों की पहचान होगी। हालांकि मौतों की पुष्टि हो चुकी है। कुल 265 लोगों की जान गई है। जेकर यात्रियों की गल की है तो 242 के 241 लोगों की जान जा चुकी है। तो इस विचाले ये वड्डी जानकारी असीं अपने दर्शकों के नाल सांझी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के जिस जगह पर जहाज़ क्रैश होंदा है, जो कि मैडिकल कॉलेज का होस्टल सी, उत्थे जो कि जहाज़ क्रैश होया उस जगह पर पहुंचणगे। है NRI जो इंडिया आया हुआ था और उसके साथ उसका भाई भी ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके भाई की भी डेथ हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लोन सर्वाइवर से मिलेंगे और उससे बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसने जो अपने स्टेटमेंट दिया है उसने सिर्फ ये बोला है कि फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई थी 30 सेकंड के बाद ही एक जोरदार आवाज़ें आई। आवाज़ आने के बाद पूरी जो फ्लाइट है वो आग की लपटों में आ गया था, जिसके बाद उसे कुछ होश नहीं है। जब उसे होश आए तो पता चला कि हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि पूरा प्लेन क्रैश हो गया था। तो 30 सेकंड की जो बातें हैं वो उसने जांच एजेंसी को बताई हैं। लेकिन देखिए, आप इसमें जो प्रशासन है वो पूरी कोशिश करेगा कि जो विक्टिम्स फैमिलीज हैं उनको कम से कम उनके चाहने वालों की जो बॉडीज़ हैं वो जल्द से जल्द दी जा सके। मैं अगर आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। सेमिनार यहाँ पर देखिए, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और उन्हें बिल्कुल भी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि इस हालात में वो अहमदाबाद आएंगे और इस हालात में सिविल हॉस्पिटल में अपने DNA सैंपल इस वजह से लेंगे ताकि जो उनके परिचित हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी पहचान की जा सके। लेकिन जेट अहमदाबाद प्लेन क्रैश केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। तकनीकी खामी हादसे की बड़ी वजह बनी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जिस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ उसके बाद बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी सामने आई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश मामले में शुरुआती जांच में यह बहुत बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक हादसे की सबसे बड़ी वजह दोनों इंजनों का फेल होना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंजन में फ्यूल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ा और दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। सूत्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में विमान को काबू कर पाना नामुमकिन हो जाता है। CCTV फुटेज में भी विमान फ्लैट होकर जमीन से टकराता हुआ दिखाई देता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पायलट पूरी तरह से कंट्रोल उस वक्त खो चुका था और किस तरह से यह पूरा हादसा हुआ। हालांकि यह भी बहुत बड़ा सच है कि जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उससे पहले उसकी मेंटेनेंस, तकनीकी तौर पर कोई खामी तो नहीं रह गई है, उसकी चेकिंग की जाती है। और ये तो लंबी उड़ान भरने वाला, लंबा सफर तय करने वाला विमान था, जिसकी यात्री की क्षमता भी यहां पर कितनी थी। अरुण हमारे सहयोगी। अरुण, PM मोदी तो पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक और टीम आई है यहाँ पर। देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख पा रही हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट और बुलाए गए हैं। पहले से ही फोरेंसिक एक्सपर्ट थे। एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है, DGCA की टेक्निकल टीम है, NDRF, SDRF, कोस्ट गार्ड, मिलिट्री, अर्धसैनिक बल, ये तमाम लोग थे। लेकिन फिर भी फोरेंसिक टीम पहुंची है यहाँ पर। तो मेरा जो सवाल था कल रात से ही कि ये जो आप हॉस्टल देख रहे हैं, 4-5 बिल्डिंग्स हैं, इनमें वैसे तो स्नीफर डॉग्स के जरिए, NDRF के जरिए सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, लेकिन क्या कुछ साक्ष्य हैं,
क्या कुछ सबूत हैं, क्या विमान के टुकड़े हैं जहां पर कुछ इस तरह के सबूत मिल सकते हैं, फोरेंसिक एविडेंस मिल सकते हैं जिससे ये मदद मिले, जांच में मदद मिले कि जो स्वजनों हैं उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सीधे निकल के सीधे वो जो घटना हुई है, घटनास्थल जो मेघाणी नगर विस्तार में हुई है वहां पहुंचेंगे, वहां जाके जो निरीक्षण है वो करेंगे। हालांकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात आए थे, गुजरात में भी उन्होंने यह दौरा किया था। गुजरात में जहाँ जो घटना घटी थी वहाँ भी वो गए थे और वहाँ की जो स्थिति है उनका भी निरीक्षण किया था। उसके निरीक्षण के बाद वो सीधे अस्पताल भी गए थे। अस्पताल जाके उन्होंने जो दुर्घटना में इजाग्रस्त हुए थे उनसे भी बातचीत करी थी, उनसे भी मुआवजा लिया था। हालांकि ये सब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला अब तो निकल चुका है और सीधा वो घटनास्थल पर पहुंचने वाला है। एयर इंडिया फ्लाइट की संख्या देखें तो AI 171 की दुर्घटनाग्रस्त के पूरा देश स्तब्ध होने की बात उन्होंने कल की थी। सभी देशवासियों को हादसे से हताहत होने या हुए यात्रियों को परिवारजनों से खड़े होने की बात भी उन्होंने जताई थी। हालांकि इस बात की बात है कि भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर राहत कार्य में जुड़ चुकी है। उस प्रकार की बात कल अमित शाह ने भी जताई थी और मृतकों की आधिकारिक संख्या और DNA परीक्षण के पश्चात अधिकार रूप से उनको घोषित की जाएगी, इस प्रकार की बात की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो निकल चुके हैं और सीधे वो घटनास्थल है वहां जाएंगे। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने, न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालांकि जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये बताता है सूत्रों के मुताबिक कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 विमान हादसे के मामले की जो शुरुआती जांच हुई है, बड़ा खुलासा हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से बताया जा रहा है कि दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बाद ये हादसा हुआ। एक प्लेन आग के गोले में ऐसी तब्दील हुई कि सभी जिंदगियों को, यात्रियों की सभी जिंदगियों को वो पल भर में ही लील गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। हालांकि ब्रीफिंग उन्हें दी जाएगी, पूरी रिपोर्ट पर उनकी नजर भी बनी हुई है। किस तरह से यह हादसा हुआ, हादसे के बाद अब तक क्या कदम उठाए जा चुके हैं और किस तरह से टीमें जो गठित की गई हैं वो इसकी जांच यहां पर कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ वो घायलों से भी मुलाकात यहां पर करेंगे। अमित पांडे भी हमारे साथ में है, मोनिका भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। जी, अब से थोड़ी देर में PM मोदी यहाँ पर आएंगे, इसी सिविल हॉस्पिटल परिसर में आएंगे और यहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। करीब 20 से 30 जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है और इसके अलावा उन स्टाफ से भी जानकारी लेंगे PM मोदी की आखिरकार राहत बचाव कार्य जो चल रहा है, जो इलाज चल रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की थी और इसके बाद आज PM मोदी भी इनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो घायल शख्स विश्वास बचा था उससे भी PM मिल सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। तो ये एक विस्तृत कार्यक्रम रहेगा और कुल मिलाकर इन स्टाफ से संवाद करने का मकसद जो है वो PM का यही रहेगा कि इनका मनोबल बढ़े, इलाज के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द सब स्वस्थ हों। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मृतक हैं उनका जो पार्थिव शरीर है उनके परिजनों को सम्मानित तरीके से और एकदम जांच परख कर उनको सौंपा जाए। और इस बीच बड़ी खबर एयर इंडिया की मुंबई लंदन फ्लाइट पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लंदन वाली फ्लाइट को वापस मुंबई लैंड करवाया गया है। दरअसल जिस तरह से अहमदाबाद में ये विमान हादसा हुआ उसके बाद कुछ बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं।